मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन इज प्रोसीड एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल्स काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल्स काइनेटिक्स होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल्स काइनेटिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रिएक्शन के रेट के बारे में, मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन इज प्रोसीड आउट, यानी किस मैकेनिज्म्स के द्वारा रिएक्शन हो रहा है, और तीसरा हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। यानी हम लोग बात करेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल chemistry in which we study about the पहला rate of reaction, दूसरा mechanism by which reaction is proceed out, मैकेनिज्म्स यानी मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन, और तीसरा फैक्टर यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी केमिकल्स काइनेटिक्स जो है, केमिकल्स काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो रहा है, स्लो है या मॉडरेट है। दूसरा मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन इज प्रोसीड आउट, एंड थर्ड वन इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन आर कैटेगोराइज इनटू 3 टाइप्स, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा हो गया मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में देखेंगे। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होता है जनरली इस रिएक्शन में आयोनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, और इस रिएक्शन को होने में 10 to the power 14 से लेकर 10 to the power -16 सेकेंड का समय लगता है। यानी 10 to the power -14 और 10 to the power -16 सेकेंड, यानी ये रिएक्शन जो होते हैं, ये रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करना नामुमकिन होता है। यानी जैसे ही हम कोई कंटेनर लिए और कंटेनर्स में जैसे ही हम केमिकल्स को डालें और पलक झपकते ही ये रिएक्शन एट ए टाइम उसी समय हो जाएगा। यानी इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। ये रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि हम इसके रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के रिएक्शन के रेट को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं जनरली दिस रिएक्शन इन्वॉल्व आयोनिक स्पीसीज। ये जो रिएक्शन होते हैं आमतौर पर इस रिएक्शन में आयोनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होती है। आयोनिक स्पीसीज कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग बात करेंगे AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस NaCl गिव AgCl प्लस यहाँ से ये NaNO3
AgCl जो होता है